छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अच्छा, अभी जब मैंने सब कपड़े निकाले हैं ना तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास एक दो कलर्स ही ज़्यादा हैं, बाकी वो फिर वही रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, ये सूट है टील ब्लूज का कलर है, ये ब्लैक एंड गोल्डन एक टिपिकल सूट है। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले सब लोग जो कह रहे थे वो वेलवेट का ही कह रहे थे कि मैं अपने सूट्स और जो मेरे वेलवेट के ड्रेसेस हैं वो मैं आपको दिखा दूं, वो मैं अभी दिखाने लगी हूँ। साथ में मैंने अब मेरा एक ये वेलवेट का ट्रैक सूट था जो मैंने और मेरी बहू मरियम ने, हम दोनों ने एक जैसा लिया था, उसका ब्लैक था और मुझे ब्लैक में अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था तो एक मैंने ये लिया था। ये बड़ा कंफर्टेबल था और मैंने बहुत पहना वहाँ पर भी, क्योंकि रिंकल फ्री है और बस कंफर्टेबल है ये बहुत। तो ये मैंने आपके साथ मैंने सोचा ये भी वेलवेट ही है तो ये भी दिखा देती हूँ। ड्रेसेस ये सारे इधर गंद मचा दिया मैंने, पूरे निकाले हैं जो, क्योंकि जो कबर्ड में पड़े हुए थे वो भी सारे निकाल के रखे हैं ताकि सब दिखा सकूँ, तो वो दिखाती हूँ अभी। अच्छा, जो वेस्टर्न कपड़े जो मैं पहनती हूँ पाकिस्तान में वो भी आपके साथ शेयर करने, और कोट्स और जैकेट्स को किस तरीके से शलवार कमीज़ पे अच्छे लगेंगे और पहने जा सकते हैं, वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन क्योंकि वेलवेट का सब बहुत ज़्यादा कह रहे थे तो मैंने आज वेलवेट की आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। मे भी आपको कोई उसमें से आइडिया मिले, और मिलेगा ज़रूर तो वो लें, क्योंकि पाकिस्तान, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के कपड़े हैं ना वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो उनकी स्टिचिंग, फिर उनकी क्वालिटी और फिर अमाउंट ऑफ कपड़ा भी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जैसा लंबी शर्ट्स हैं और पैंट्स हैं और साथ फिर शॉल और या दुपट्टा, तो वो फिर उसी तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं, कपड़ा भी उसी तरह से आपको चाहिए होता है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिले, तब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी जब मैंने सब कपड़े निकाले हैं ना तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास एक दो कलर्स ही ज़्यादा हैं, बाकी वो फिर वही रिपीट हो रहे हैं। ये मेरा मीशा लाखानी का था सूट जो मैंने जैन के निकाह पर लिया था कराची से। तो अब तो मीशा लाखानी इस्लामाबाद में भी है, अगर आप लोगों ने देखना हो कुछ या लेना हो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है और हमेशा ही मुझे ना मेरी बहुत जो फेवरेट वेडिंग्स होती हैं उसके लिए मैं ये निकालती हूँ। इसकी बैक साइड ऐसे है और फ्रंट पे गोल्डन एंटीक और गोल्डन काम हुआ है, और पेजलीज हैं। पेजलीज मुझे बहुत पसंद है, मोटिव्स में ना पेजलीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक ये मेरा सूट है, इसके साथ वेलवेट की ही स्ट्रेट शलवार है और कमखाब का शॉकिंग पिंक उसके चारों तरफ काम हुआ है, शॉकिंग पिंक पट्टी पे वो भी है। वो मैंने अभी नहीं निकाला क्योंकि शाद निकाल रही थी, उससे नहीं निकाला, लेकिन शर्ट ये है। अच्छा जी, आ चुकी। ये तो वेलवेट का भी बिल्कुल थोड़े दिन पहले मैंने पहना था, वो ये है। ये सायरा, जो मेरी फ्रेंड है सायरा, उसने डिज़ाइन किया था और उसने ही मुझे दिया था। ये भी मेरे बहुत फेवरेट्स में से है और ये बिल्कुल लॉन्ग लेंथ शर्ट है और ये प्योर वेलवेट है, बिल्कुल जो शिफॉन वेलवेट जो प्योर है ना ये वो है, इसीलिए इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है। इसके आगे कुंदन के बटन्स हैं और इसका ना ज़्यादा अच्छी बात ये है इस ड्रेस की कि ये मैं फॉर्मल डिनर्स पे या कवाली नाइट या कुछ भी इस तरह का मैं उधर भी पहन सकती हूँ, और मैं शादियों पे इसको ज्वेलरी के साथ भी पहन सकती हूँ, कोई इयररिंग्स अच्छे बड़े पहन के, तो ये दोनों तरह से यूज़ हो जाता है। अगर वैसे मैं किसी फॉर्मल डिनर पे जा रही हूँ तो मैं इसको शॉल के साथ पहन लेती हूँ और शादी वगैरह पे इसको ज्वेलरी के साथ ले लेती हूँ। तो ये एक पर्पल ड्रेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरा, ये भी मेरा अगेन बहुत फेवरेट है और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत वही अगेन ख़ास जगहों पे मैं पहनती हूँ। इसके बटरफ्लाई का एक मोटिव है और ये सोबिया नज़ीर का बना हुआ, मैं करीब से दिखाती हूँ। ये बटरफ्लाई है और ये सोबिया नज़ीर से मैंने लिया था
और इसको ये थोड़ा, ये ज़्यादातर मैं डिनर्स वगैरह पे कुछ फॉर्मल जगहों पे पहनती हूँ, और वलीमे पे भी मैंने पहना हुआ है। इसको मैं हमेशा ही वाइट पैंट्स के साथ पहनती हूँ। समहाउ मुझे वाइट इसके साथ अच्छा लगता है पहनना। और मेरे पास एक बहुत अच्छा जूता भी था वाइट, जो कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन ये मेरा पूरा एक वो होता था, जो मुझे लगता था कि अगर ये है ड्रेस तो कोई मुझे फिक्र या टेंशन नहीं होती थी, इसकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी मेरे पास, और मैं आराम से पहन लेती थी इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये है मारिया बी की शर्ट है। आप लोगों ने शायद देखी, ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, ये मैंने इस साल ही बन लिया है। तो ये एक्चुअली ना मतलब इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ये नज़र नॉर्मल बाज़ार में नहीं आया, क्योंकि ये ब्लैक है और इसके ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी सी हुई भी है ना, ये एंटीक गोल्डन से काम की हुई है, और सीक्वेंस भी उसी तरह के। शॉकिंग पिंक इसकी पट्टी है, और चाकों पे और गले पे। तो ये भी जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन मैं आपके साथ इसकी पिक्चर वगैरह शेयर करूँगी। मैंने अभी तक पहना नहीं है, इसको नहीं पहना अभी तक। ये ब्लैक है। अच्छा जी, ये नॉर्मल खादी से लिया था, खादी का एक वेलवेट का प्लेन सा ड्रेस है, और इसके आगे ये लगे हुए हैं बटन्स की जगह ये वाले, एक एम्बेलिशमेंट सी है, और ये है ग्रे कलर का। अच्छा, ये सायरा का ही ड्रेस है, सायरा टिलायर का। वो अब उससे अनफॉर्चुनेटली आजकल काम ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है, लेकिन ये ब्लैक शर्ट है, और इसके भी आगे इसका ना बहुत प्यारी उसने डिटेलिंग की हुई है। आगे से बीड्स ब्लैक लगाए हुए हैं, ये ऑर्गेन्जा की एजिंग करके, और स्कैलप्स बनाए हुए हैं। बहुत मेहनत से, और बहुत स्टाइलिश अच्छे कपड़े उसके होते थे। तो ये एक दो बच्चियाँ मुझसे बहुत डीएम पे पूछ रही हैं कि शर्ट डिटेल से दिखाएं, तो मे बी आज का उनको हेल्पफुल होगा। और आप ब्लैक का सिलवा लें, इसके स्लीव्स भी इस तरह स्कैलप्स वाले, और ऑर्गेन्जा है एंड में लगी हुई है, मतलब ऑर्गेन्जा नीचे से लगी हुई है और एंड में उसके सिर्फ वो नज़र आती है। तो ये ब्लैक शर्ट है। ये मैं इतना इस पर डिपेंड करती हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने ढोलक पे भी इसको पहना, शॉकिंग पिंक दुपट्टे के साथ। डिनर्स पे भी मैं पहनती हूँ इसको, जो मतलब 1000 बीमारियों की ये का इलाज है कमीज़। कहीं जाना हो तो अचानक मैं बहुत आराम से इसको पहनती हूँ। अच्छा, ये सूट है, टील ब्लू इसका कलर है, और इसके आगे सरोस्की का ये सारा काम हुआ हुआ है, और ये भी लंबी ही शर्ट है, और इसके साथ भी आप शॉल ले सकते हैं आराम से। वैसे इसके साथ ये शिफॉन का दुपट्टा है, और शामोज की शलवार है। वो जो पर्पल वाला मैंने आपको अपना सूट दिखाया था ना, सब पूछे थे कि उसके साथ पैंट्स कैसी हैं, तो उसके साथ शामोज की ही पर्पल ही है पैंट्स। अच्छा जी, ये एक खादी का है, ब्लैक और सिल्वर, और ये भी पूरा, ये जिस ज़माने में खादी खास था ना, ये उसका था सूट। तो ये है इसके साथ, हाँ जी आ जाओ, इसके साथ भी ये एंड हुआ है। ये ब्लैक एंड सिल्वर है। इसके साथ ही मेरे पास एक ब्लैक एंड गोल्डन था, जो मैंने इसको दे दिया था सूट, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। अच्छा, ये अब हैंगर पे लटकाने का टाइम नहीं। ये मेरी अम्मी की शॉल थी, वेलवेट की बरीजे से उन्होंने ली थी, तो लेकिन मुझे इसके सिर्फ शॉल मिली थी, उसको मैंने शर्ट बना लिया था, और ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है। ये भी अक्सर आप लोगों ने बहुत मुझे पहने हुए देखा होगा, इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर्स हैं। ये इसमें मैंने ये जामावार लेके ना, तो इसकी सारी ऐसे एजिंग करवाई थी, क्योंकि मैं पट्टी ढूंढ रही थी उस वक्त, मुझे इस कलर की पट्टी नहीं मिली थी, मैजेंटा सा कलर है, तो इसलिए मैंने इसको जामावार खुद लेनी पड़ी थी मुझे। ये ब्लैक एंड गोल्डन एक टिपिकल सूट है, और ये भी किसी ने गिफ्ट दिया था, तो ये सिलवाया था मैंने। इस पे सारा मरूड़ी का काम हुआ हुआ है, और इसका जो दुपट्टा है वेलवेट की ही साथ शॉल है, उस पे भी इसी तरह सब काम है। मैंने सोचा इन सारे कपड़ों के साथ मैं आपको अपने वेलवेट की एक हुडी भी दिखा दूं, जो कि मैंने अमेरिका वाले व्लॉग्स में आपने मुझे बहुत पहने हुए भी देखी होगी। ये मैंने ये भी ली थी, ये भी वेलवेट की है, और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी शादी की शॉल है और शादी पे मेरे सूट के साथ की ये थी और अब तो ये रह गई है। इसमें स्कैलप्स बने हुए हैं, गोल्डन सिल्वर, एक गोल्डन एक सिल्वर, एक गोल्डन एक सिल्वर, इस तरह से इस पर काम हुआ था। अच्छा, मुझे वेलवेट इतनी पसंद है, मेरा जो शादी का जो ड्रेस था वो भी रेड वेलवेट का ही था और उस पर भी बड़े बड़े रोजेस बने हुए थे। वो डिज़ाइन था, एक समीना है F7 में डिज़ाइनर है, रेशम उनकी, उस वक्त तो रेशम नाम था बुटीक का, उनके पास उनका वो डिज़ाइन था। रेड वेलवेट की मेरी पिशवास थी, लंबी और बहुत बड़ा उसका घेरा था, प्योर वेलवेट थी वो, और साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। उसके पूरे एजेस पे रेड रोजेस बने हुए थे, दबके के, फिलिंग वाले दबके के, यानी वो रोजेस उस पर प्रोमिनेंट थे। तो रोजेस के सेंटर में बहुत सारे वो लगे हुए थे, सिरोस्की टाइप, और बहुत प्यारा ड्रेस था। अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी जब खदीजा की शादी थी ना, तो खदीजा बहुत वो कह रही थी कि मामा आपका एक भी शादी वाला ड्रेस इस तरह का नहीं पड़ा जो एक दिन मैं पहन सकूं, तो वो अब मेरे पास नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने बताने का मकसद ये था कि वेलवेट का और मेरी वार्डरोब का बहुत पुराना रिश्ता है। हमेशा से मुझे वेलवेट्स पसंद है और अच्छी लगती है पहने हुए, और मुझे ये नहीं होता कि हाँ एक दिन, एक तो है ना सूट वेलवेट का, एक तो ये है, मुझे हर साल में एक ना एक तो बना ही लेती हूँ सूट प्योर, जो अच्छी वाली वेलवेट होती है। मैं जर्सी की बात नहीं कर रही, जब आप जाएँ ना, तो आप जब ख़रीदने लगे, तो अगर आपको नहीं पता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अक्सर हर इंसान जो होता है उसको हर बात नहीं पता होती, मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता, लेकिन जब अगर आप लेने के लिए जाएँ, या आप अपनी बेटी के लिए ले रही हैं, किसी के लिए ले रही हैं, तो जर्सी वाली नहीं लेनी, वो स्ट्रेचेबल वाली नहीं लेनी, आपने प्योर वेलवेट लेनी है, क्योंकि वो जो प्योर वेलवेट है वही अच्छी लगती है। और उसी में आप देखने में भी ना, आप कहेंगे पता नहीं क्यों ये सूट नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन उसका रीज़न यही होता है कि वो प्योर नहीं होती, वेलवेट अच्छी नहीं होती। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बड़ी लगता है कि बस 15-20 मिनट की वीडियो, लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत इस तरह से होती है कि मेरे अपनी भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, मुश्किलें होती हैं, हमेशा हर वक्त बहुत दिल नहीं चाह रहा होता या कर नहीं सक रही होती वीडियो, लेकिन उसको लेके मैं चलती हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ बहुत कनेक्ट करते हैं, उनके लिए। मूड की मैं बात नहीं करी, मैं मूड का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लाइट नहीं थी, जैसे वो था, फिर इरशाद का सुबह से मैं वेट कर रही थी, वो अभी आई थी, क्योंकि कपड़े वो मेरे रखती है बहुत अरसे से, बहुत सालों से, तो मैंने, और वो मेरे पास हर वक्त नहीं होती, वो आती है 1-2-3 घंटे के लिए, फिर चली जाती है। तो उसी टाइम में अगर मुझे जैसे वीडियो कपड़ों की रिकॉर्ड करनी हो, कुछ करनी हो, तो मेरे पास वही टाइम होता है जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो अब इंशाल्लाह ताला अभी वही होती जाएंगी वीडियोस, कपड़ों की जो आप कह रहे हैं सब मुझे याद है, वो 1 by 1 आती जाएंगी। तो जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक मुझे मेरे लिए, मेरे इस चैनल के लिए और मेरी मेहनत के लिए एक तरह का छोटा सा इनाम होगा आपकी तरफ से। थैंक यू।